ओम श्री विष्णवे नमः। निर्जला एकादशी के विशेष दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से और निर्जल उपवास रखने से विशेष लाभ मिलता है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं। कृष्ण पक्ष के दौरान मार्गशीर्ष महीने की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। यह पहली एकादशी है जो कार्तिक की पूर्णिमा के बाद आती है। जो लोग एकादशी के लिए पूरे वर्ष उपवास रखना चाहते हैं, उन्हें इसी दिन से ही इसे शुरू करना चाहिए। आमतौर पर जब किसी को एकादशी व्रत रखना होता है, तो वह किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन वास्तव में एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए। इसे ही पहली एकादशी माना जाता है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत किसको करना चाहिए। बात अगर यह आती है कि एकादशी का व्रत कौन रख सकता है, तो एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। एकादशी व्रत महिला, पुरुष, बुजुर्ग आदि सभी कर सकते हैं। घर का कोई भी सदस्य एकादशी का व्रत कर सकता है। अगर सुहागिन महिला व्रत कर रही है तो उसे अपने पति की आज्ञा से ही करना चाहिए। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पारण विधि। निर्जला एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को ही किया जाता है, इसलिए पारण शुभ मुहूर्त में करें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। व्रत पारण करने के लिए प्रातः काल सुबह जल्दी उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान आदि सभी कर लें। तांबे के लोटे में जल लेकर भगवान सूर्य को अर्घ दें। इसके साथ ही ओम सूर्याय नमः का जाप भी अवश्य करें। भगवान विष्णु की विधिवत तरीके से ही पूजा करें और पूजा करने के बाद अपनी योग्यता के अनुसार वस्त्र, अनाज आदि का दान आप कर सकते हैं। इसके बाद पानी पीकर अपने व्रत को खोलें, फिर फल आदि खा लें। इसके बाद यह ध्यान रखें कि नमक चावल से संबंधित चीजों से व्रत नहीं खोलना चाहिए। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। व्रत के बाद कुछ हल्का खाना खा लें। आइए जानते हैं व्रत खोलने के नियम। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता है। व्रती को पारण करने के लिए हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एकादशी व्रत के अगले दिन द्वादशी पर सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। शास्त्रों का यह कथन है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना अति आवश्यक होता है। यदि तिथियों की घट बढ़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय के बाद ही करना होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं किया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या खाएं आप, क्या ना खाएं एकादशी के व्रत में। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। और एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन बिल्कुल भी ना करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर आप सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। एकादशी के दिन बिहारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का आप सेवन कर सकते हैं। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता, काजू आदि का सेवन आप कर सकते हैं। एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन और सेम फली बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए और इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें।
प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल तोड़कर ग्रहण करना चाहिए तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के नियम। निर्जला एकादशी के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान विष्णु नाराज होते हैं। एकादशी को जल्दी उठना चाहिए। स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की उपासना करें। इसके अलावा इस बात का खास ध्यान रखें कि व्रती लोग दिन के समय में भूलकर भी ना सोएं। इस दिन ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम के अनुसार उपासक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके लिए एकादशी से एक रात पहले ही जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए और एकादशी की तिथि को भी जमीन पर चटाई पर ही सोना चाहिए। दूसरों की बुराई करने से बचना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक एकादशी के दिन किसी की भी बुराई करने से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि ऐसा करने पर भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं और इससे व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। इस दिन अपना ध्यान भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में लगाने की सलाह दी गई है। भूल कर भी तुलसी को हाथ ना लगाएं। एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी दल को ना तोड़ें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं एकादशी व्रत का उद्यापन कब करें। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का काफी महत्व है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पुण्य मिलता है। एकादशी माह में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। इस तरह वर्ष में 24 एकादशियां आती है। इसका उद्यापन देवताओं के प्रबोध समय में ही एकादशी के व्रत का उद्यापन करें। विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में, माघ माह में या भीम तिथि यानी माघ शुक्ल एकादशी के दिन ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चातुर्मास में उद्यापन नहीं करना चाहिए। जब आपकी 24 एकादशियां पूर्ण हो जाती हैं, तब आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। अब आप यह भी जान लें कि उद्यापन एकादशी को करें या द्वादशी तिथि को। कृष्ण पक्ष वाले व्रतों का उद्यापन कृष्ण पक्ष की एकादशी द्वादशी को करें और शुक्ल पक्ष वाले व्रतों का उद्यापन शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को करें। दोनों पक्ष के 24 एकादशी व्रतों का उद्यापन किसी भी पक्ष की एकादशी को कर सकते हैं, लेकिन चौमासे में एकादशी उद्यापन नहीं करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत के उद्यापन की पूजन सामग्री। भगवान श्री विष्णु जी का चित्र अथवा इसमें एक मूर्ति चाहिए होती है। पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, बेर, अन्य ऋतुफल, धूप, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, घी, दही, शहद और शक्कर चाहिए। चावल, तुलसी, गोबर, केले का पेड़ और मिठाई भी चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के उद्यापन की विधि। एकादशी के व्रत का उद्यापन ग्रहण रहित कृष्ण पक्ष की एकादशी या मार्गशीर्ष महीने की एकादशी के दिन करना शुभ माना जाता है, किंतु व्रत के उद्यापन के लिए यह भी आवश्यक है कि इस एकादशी के दिन तक आपकी 24 एकादशियां पूर्ण हो गई हों। अर्थात आपको ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी व्रत के उद्यापन के लिए कम से कम आपको 24 एकादशी का व्रत करना आवश्यक है। एकादशी व्रत का उद्यापन करना तो आवश्यक है, किंतु यह पूर्ण रूप से व्रती की श्रद्धा पर निर्भर करता है कि उद्यापन में पूजन कितना बड़ा या छोटा करना है या कितने ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। यह सब व्रती की श्रद्धा तथा आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। एकादशी व्रतों का उद्यापन करते समय भगवान श्री विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही हवन भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। उद्यापन करने वाले व्रती को दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए तथा उद्यापन वाले शुभ दिवस पर अपने जीवन साथी सहित स्नान आदि करके स्वच्छ सफेद या पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल को सुंदर रूप से सजाकर तथा प्रत्येक पूजन सामग्री अपने निकट रखकर भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी की षोडश उपचार से आराधना की जाती है। पवित्रीकरण, भूत शुद्धि तथा शांति पाठ के पश्चात गणेश पूजन आदि की प्रत्येक क्रियाएं की जाती हैं।
एकादशी व्रत के उद्यापन में 12 महीने की एकादशियों के निमित्त 12 ब्राह्मणों को पत्नी सहित निमंत्रित दिया जाता है। यह पूजन करने वाले आचार्य रहते हैं, उन्हें भी पत्नी सहित आमंत्रित किया जाता है। एकादशी व्रतोद्यापन में पूजा में कलश स्थापना हेतु तांबे के कलश में चावल भरकर रखने का विधान है। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का ध्यान एवं आह्वान सहित षोडश उपचार विधि से पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिवस पर भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, अग्निदेव, देवराज इंद्र, प्रजापति विश्वदेव तथा ब्रह्मा जी आदि का भी आह्वान किया जाता है। इसके पश्चात मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान को प्रत्येक प्रकार की सेवाएं तथा पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। वैदिक विधान के अनुसार भगवान की स्वर्ण प्रतिमा, स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण सिंहासन, छत्र, चमर, पंचरत्न, दर्जन मेवों और अनेक प्रकार के अनाजों तथा विविध फलों आदि का प्रयोग करना चाहिए। किंतु भगवान की पूजा आराधना तथा हवन में कौन सी वस्तुओं का तथा कितनी कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए, यह पूर्ण प्रकार से जातक की श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। पूजन के पश्चात हवन होता है और आचार्य सहित ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन करवाकर पूजा में प्रयुक्त प्रत्येक वस्तुएं, 5 प्रकार के वस्त्र, जूते, छाता, 5 बर्तन तथा पलंग एवं घरेलू उपयोग की अनेक सामग्री दक्षिणा के रूप में देने का विधान है। कितने ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तथा आचार्य एवं अन्य ब्राह्मणों को कौन कौन सी वस्तुएं दान दी जाए, यह आपकी भावना तथा श्रद्धा का विषय है। यह थी निर्जला एकादशी और एकादशी के उद्यापन से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।